हेलो डी स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 35 को जो कि क्लास हमारा आया है 6 के। तो विषय हमारा गणित का रहेगा। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग आया है। तो पहले मैं हिंदी मीडियम बना रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। और अगर ये इस वाले वर्कशीट का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी इसको PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। और इंग्लिश मीडियम के लिए भी डिस्क्रिप्शन में ही लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए अब करते हैं। कार्यपत्र का नंबर 35, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ यहाँ पे लिखना है और अपना नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो ये वर्कशीट आया 11 फरवरी 2021 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो आज हम करेंगे पुनरावृत्ति अपनी संख्याओं की जानकारी। टू कनो अवर नंबर्स, इसको कहते हैं इंग्लिश में। मगर हम हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम के लिए पढ़ेंगे। जैसे कि आओ पुनरावृत्ति करें। संख्याओं को जमा करना यानी संख्याओं का संकलन, मतलब कि इकट्ठा करना। चलिए करते हैं इकट्ठा सबको। उदाहरण 536 585 कितने होते हैं। तो इसको प्लस करके हम बता रहे हैं आपको कि 536 और 385 को कितना करते हैं। तो 6 और 5 कितने होते हैं, 11। ठीक है, 11 का 1 आ गया। अब इसका 1 यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं कि 2 3 और 8 कितने होते हैं। 3 8 कितने होते हैं, 11। और 11 और 1 यहाँ पे पहले से था तो कितने हो गए, 12। तो 12 का 2 आ गया। अब यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखेंगे अब कितना आ गया। 5 और 3 कितने होते हैं, 8। 8 और 1 कितने होते हैं, 9। यहाँ पे 9 का 9 आ गया। समझ में आ गया आपको वर्कशीट। ये जमा करना शायद आपको आता होगा, सिंपल सा जमा करना है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड और ये थर्ड स्टेप। चलिए अब और कुछ करेंगे। संख्याओं को घटाना यानी कि अंतर, मतलब कि संख्याओं को निकालना। उदाहरण 824 में से 456 को निकालना है तो इसको माइनस करेंगे। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, और ये आंसर हमारा आ जाएगा फोर्थ में। तो पहले करेंगे ये वाला। देखिए कि मतलब कि यहाँ पे आएगा 8 2 4 माइनस है 4 5 6। तो हम इससे पहले माइनस करेंगे तो 4 में से 6 तो जा नहीं सकता, तो इससे हम एक उधार लेंगे। ठीक है, तो अब इधर पे बन गया हमारा 14। तो 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। तो 8 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जहाँ पे 2 था अब वहाँ पे 1 बच रहा है। समझ में आ गया आपको। जहाँ पे 2 था अब वहाँ पे 1 बच रहा है। तो 1 में से 5 नहीं जा सकता, तो इसलिए अब ये 8 से 1 लेगा। तो अब यहाँ पे हो गया 11। तो 11 में से 5 जा सकता है तो 6 बचेगा। ठीक है, अब इधर पे 8 है तो 8 अब यहाँ पे नहीं बचा। अब यहाँ पे बच गया कितना, 7। तो 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 368 इज द आंसर। 68 मतलब 368 इज द आंसर। ओके, तो आप अगर मेरे से समझ नहीं पा रहे हो तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से समझ जाना। ठीक है, अगर कोई संख्या कटता नहीं है तो हम उसको बराबर वाले से एक उधार मांग लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो 8 से हम एक उधार लेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 है और 1 और डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, उसके बाद हम संख्या को काट सकते हैं। मगर जहाँ पे 8 था इसने इसको एक उधार दे दिया, तो अब यहाँ पे 8 नहीं बचेगा, अब यहाँ पे 7 बचेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम गुना करेंगे। ठीक है, तो संख्याओं को गुना करना यानी गुणनफल। एक संख्या में किसी संख्या को बार बार जोड़ना। जैसे कि 1 2 3 को गुना करना है 1 3 से। इसका बिल्कुल आसान सा गुना करने का ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। चलिए इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास गुना करना है। ठीक है, तो कोई भी छोटी संख्या, मतलब कि जैसे कि 2 अंक का है तो उसे हम नीचे लिखेंगे, और 2 अंक से कोई भी अगर बड़ी संख्या है तो उसे हम ऊपर लिखेंगे। ना कि हम 13 को ऊपर लिख देंगे और 1 2 3 को नीचे लिख देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, अब करते हैं। तो 3 को पहले इन सब से गुना करना है। ठीक है, तो 3 को पहले इन तीनों से गुना कर देंगे तो 9 आएगा, एक में 6 आएगा और एक में 3 ही आएगा। ठीक है, अब करते हैं इसको। अब हमें 1 को इन तीनों से गुना करना है। जैसे कि 1 तिया 3, फिर आएगा 1 दूनी 2, फिर 1 एकम 1। मगर देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया है। तो सेकेंड लाइन मतलब कि संख्या को बराबर करने के लिए हमें 0 लगाना पड़ रहा है। आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हो या फिर गुना मतलब कि कट का निशान भी लगा सकते हो। चलो समझ में आया।
यहाँ पे 0 लगा सकते हो, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते हो, मगर ये वाली संख्या सीधी होनी चाहिए, ये भी सीधी होनी चाहिए, ये भी सीधी और ये भी सीधी। समझ में आया आपको बात? चलिए पहले मैं गुना सिखा देता हूँ। गुना करने के बाद आंसर हमारा ये आ गया और ये आ गया। तो अब इसको हम प्लस करना सीखते हैं। प्लस तो करना आपको आता होगा। 9 का 9 आ गया, 6 और 3 9, और 3 + 2 = 5 और 1 का 1 आएगा, तो कितना आ गया? 1599। अब हम आओ संख्याओं को भाग करना सीखें, यानी समान विभाजन, मतलब कि सभी को बराबर भागों में बांटना या बांटाना। ठीक है, चलो अब करते हैं भाग। तो हमारा है 8, 8 है और 256 को हमें भाग करना है। तो इसे कैसे करेंगे? तो हमारा जो 8 है, 8 हम इसी में ले लेंगे और भागफल हमारा रहेगा 256। तो इसे हम पहले 8 से करेंगे। तो 8 दिया, 8 दिया होता है 24, तो 25 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेगा? 1, तो 1 बच गया। फिर उसके बाद हम 6 को उतार लेंगे नीचे में। ठीक है, तो 6 को उतार लिया, तो 6 के उतारने के बाद 8 के बारे में 16 आता है, तो हाँ आता है, तो कितने में? 2 पे आता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। तो 8 दूनी 16, तो हमने 16 में से 16 को घटा दिया, तो कितने बचे? हमारा 0। ठीक है, बच रहा है। समझ में आ गया आपको क्या क्या इसमें करना है? अगर वीडियो समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। तो अब हमें आओ करें, तो चलिए करते हैं इसको। फर्स्ट है प्लस करना। ठीक है, तो हमें 450 + 120 करना है। सिंपल है, कर दोगे आप 0 का 0, 5 2 7 और 4 1 5। आंसर क्या आ जाएगा? ये हमारा। तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम उतारना है अपनी कॉपी पे इस तरह से। ओके, अब करते हैं नंबर 2। अब यहाँ पे घटा करना है, माइनस करना है। तो माइनस आपको आ गया होगा, मतलब कि एक बगल वाले से उधार लेंगे। जब हमारा माइनस नहीं होता है तब, अगर हो रहा है तो करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो हम बगल वाले से एक उधार लेंगे। चलिए अब इसको करते हैं। तो 843 - 628। ठीक है, इस तरह का संख्या है। तो अब हम इसे भाग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम इससे एक उधार लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा। तो अब हमारा कट सकता है, तो हमारे हम अब 13 में से 8 घटाएंगे। तो 13 14 15 16, सॉरी 8 है, 9 10 11 12 13, तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा 5। ठीक है, 5 यहाँ पे हमारा बच जाएगा। मगर जहाँ पे 4 था, उसने हमें एक उधार दिया था, तो अब वहाँ पे कितना बच गया? 3। ठीक है, तो 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 1। अब जहाँ पे 8 था, तो वो 8 का 8 रहेगा, तो 8 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 2। तो इस तरह से आपको उतार लेना है। ये पूरा आपको उतारना है अपनी कॉपी पर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है। तो आ रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने ग्रुप में। चलो अब करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का कि अब हमें गुना करना है। कि एक है संख्या 263 को गुना करना है 38 से। तो ले लेते हैं 263 गुणे में 38। तो हम पहले 8 से गुना करेंगे। तो 8 एक हम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24। तो 24 का कितना हमें लेना है? 4। 24 का हमने 4 ले लिया, तो 2 हमारा इसमें चला गया। तो 8, 8 से कितना होता है? 8 चिक होता है 8 8 16 8 24 8 32 8 45, 8 चिक 48, 48 और 2 कितने होते हैं? 50। 50 का 0, 50 का 0, तो 5 हमारा शेष इसमें गया। तो 8 दूनी 16 और 5 कितने होते हैं? 21। तो 21 का 21। अब यहाँ पे 0 डालो या कट का निशान डालो। ठीक है, मगर यहाँ पे डालना ही डालना है। ठीक है, अब 3 तिया कितने होते हैं? 9। अब 3 छः कितने होते हैं? तो 6 6 18, मतलब 6 6 12 6 18, तो 18 का 8। अब 1 हो गया 2 के ऊपर, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो संख्या हमारा इस प्रकार का आ रहा है। अब हम इसे प्लस करेंगे। तो 4 का 4 आएगा, 9 का 9 ही आएगा, 9 का 9 आएगा, 8 और 1 9, और 7 2 9, तो कितने आ गए? 994। 9994 आपको सेम टू सेम उतारना है अपनी कॉपी में। ओके, चलिए अब आगे करते हैं। आगे क्या क्वेश्चन? तो अब हमें भाग करना है। तो भाग करना है, तो भाग पहले ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 23 75 इस तरह का है। फिर हमें 25 से भाग करना है। ठीक है, तो इसमें 25 से नहीं कर सकता, तो 25 25 इसमें 25 से भी नहीं कर सकता, तो कितने से कटेगा? 200। ठीक है, तो यहाँ पे 25 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो 8 में आ रहा है 200। ठीक है, तो 9 में आ रहा है 225। तो यहाँ पे हम 9 ले लेते हैं पहले।
9 में आ रहा है हमारा 25 आ रहा है। 225 हमारा 9 बार जब 25 को गुना करोगे तो हमारा इतना आ रहा है। फिर हम इसे माइनस कर देंगे तो 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब 3 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 1। अब 2 में से 2 गए 0। अब यहाँ पे हमारा 12 बच गया। 12 तो 5 को उतार लेंगे। अब देखिए, अब हमें 25 के पहाड़े में 125 आता है, तो 25 से कम 25 तो हाँ आता है, तो कितने पे? 5 बार में आता है। तो 125 में से 125 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारा? 0 0 0। तो आपको सेम टू सेम उतार लेना है अपनी कॉपी पर, इसी तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ करवाया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐड मत करना, वरना ये भाग गलत हो जाएगा। जो 95 है, 95 को आप इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो साइड में और एक में एक ऊपर में। तो आप कहीं भी लिख दो, यहाँ पे या इधर पे। ठीक है, आपको कर देना इसी तरह से। आप देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे प्रश्न नंबर 5 है कि यहाँ पे कि राधा बाजार से 15 फूलों की माला लाई, उसका भाई राजू बाजार से 22 फूल की माला लाया, बताओ दोनों की कुल माला कितनी होगी? तो 15 प्लस 22 करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा 7 और 2 और 1 3, तो कितने हो जाएंगे? 37। तो लिख दोगे इसकी कि 37 फूल नहीं, माला होगी। ओके, सेम टू सेम आपको लिखना है, यहाँ पे कुछ और ऐड मत करना। अब देखते हैं आगे क्या है। 6 है कि पंकज ने दुकानदार से 350 रुपये का सामान लिया, उसने दुकानदार को 500 रुपये दिए, तो बताइए दुकानदार पंकज को कितने रुपए लौटाएगा? तो पंकज ने 350 का सामान लिया, दुकानदार को 500 दिया, तो 500 में से हमें 350 को घटा देना है। तो 0 में से 0 गया, 5 में से 0 नहीं कट सकता, तो यहाँ पे 10 है तो 5 का 5 आ जाएगा। फिर जहाँ पे 5 था, अब वहाँ पे 4 बचे, तो 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1। तो उसे 150 रुपये लौटाएगा। कितने? 150 रुपये लौटाएगा। ओके, समझ में आ गया? लौटाएगा आपको सेम टू सेम उतारना है। इसको पहले आपको माइनस करके बताना है, फिर उसके बाद लिखना है 150 रुपये लौटाएगा। अब देखते हैं, लास्ट नहीं, अंगूर के एक गुच्छे में 18 अंगूर है, तो अंगूर के ऐसे ही 4 गुच्छों में कितने होंगे? ठीक है, तो एक में है 18, तो 4 में कितने होंगे? तो हम 18 को 4 से गुना कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे कि 4 मतलब 8 16 8 24, 8 का 8 8 16, मतलब कि 4 8 24, 32 होता है, तो 32 का 2 हमारा आ गया। अब 3 हमारा आ गया ऊपर में। ठीक है, 3 ऊपर में गया, तो 4 1 हम 4, 4 और 3 7, कितने हो जाएंगे? 72 अंगूर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 72 अंगूर। कितने हो जाएंगे? 72 अंगूर हमारे हो जाएंगे 4 गुच्छों में। समझ में आ गया? ये आपको लिख देना है 72 अंगूर। अब देखते हैं कुछ लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार का कि हमारे पास 42 पौधे हैं और 6 क्यारियों में बराबर लगाना है, तो हर क्यारी में कितने होंगे? तो 42 है, 6 क्यारी में लगाना है, तो हमें 42 को हमें भाग करना पड़ेगा 6 से। तो 6 6 42, 6 कम 6 6 दूनी 6 का 6 6 दूनी 12, 6 18 6 24 6 बजे 6 36, 6 7, रुक जाओ थोड़ा सा 2 मिनट। तो अब हम करते हैं दोबारा से इसको भाग, तो इसको 7 भागों में करेगा, तो 6 7 कितना होता है? 42। ठीक है, तो 6 7 कितना होता है? तो 6 6 7 42 होता है हमारा। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 6 7 42, तो उसे 7 क्यारियों में 42 पौधों को लगाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 क्यारी में। ओके, इस तरह से आप कर लेना। तो आज का वर्कशीट होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखो, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर आप इसका PDF फाइल चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और अगर इंग्लिश मीडियम में चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर देखो, ढूंढो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।